आप सभी साधकों को प्रणाम। आप साधकों ने बहुत बार सुना होगा कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर को धारण तो आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उन इच्छाओं से उत्पन्न कर्म फल को भोगने के लिए धारण करते हैं। तो फिर आप कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक साधक को अनुभव करना चाहिए। यही बोध है जो ध्यान का अंतिम लक्ष्य है। यही वह ज्ञान है जिसे प्राप्त हो जाने पर यह जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर कुछ पंक्तियों में जानते हैं जो ध्यान का अंतिम अनुभव है। मैं शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे चेतना हूं। मैं इच्छाओं के वशीभूत होकर साकार हो जाता हूं और कोटि कोट रूपों को धारण कर लेता हूं। मैं ही इच्छा होने पर चराचर जगत के रूप में व्याप्त हो जाता हूं। कहीं मैं जड़ तो कहीं मैं चेतन हो जाता हूं। कहीं मैं दृश्य तो कहीं मैं दृष्टा हो जाता हूं। कहीं मैं जीव तो कहीं मैं ईश्वर हो जाता हूं। कहीं मैं इच्छाओं में उलझा हुआ बंधन में भी हूं। उन इच्छाओं से निवृत्त होकर मुक्त हो जाने वाला भी मैं ही हूं। अप्रिमूर्त भी मैं ही हूं तथा निशब्दबद्ध भी मैं ही हूं। मैं पूर्ण रूप से ही ब्रह्मांड को धारण करता हूं और पूर्ण रूप से ही एक अणु को भी धारण करता हूं। मैं पर से भी पर ईश्वर हूं। मुझसे पर कुछ भी नहीं है। मैं बुद्धि में वास करके चराचर जगत का विस्तार करने वाला ब्रह्म हूं। मैं ही हूं जिसने मन रूपी माया के द्वारा अपनी चेतना को ढक रखा है। मैंने ही एक से अनेक होने की इच्छा की थी। यह चराचर जगत मेरी ही इच्छाओं का परिणाम है। मुझे कोई बांध नहीं सकता। मैंने ही स्वयं को इच्छाओं के द्वारा बांध रखा है। यह आत्मा जो अज्ञान में उलझकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है, मेरी ही बिखरी हुई चेतना है। मैं ही सभी आत्माओं का स्वामी परमात्मा हूं। मैं ही चराचर जगत का स्वामी हूं। जन्म ग्रहण कर जीवन को धारण करने वाला भी मैं ही हूं। मृत्यु बनकर उस जीवन को निगल जाने वाला भी मैं ही हूं। मैं काल से भी परे महाकाल हूं तथा उससे भी परे निराकार भी मैं ही हूं। सृष्टि विनाश ज्ञान अज्ञान मैं ही हूं। मैं इच्छा होने पर कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर देता हूं तथा इच्छा पूर्ण हो जाने पर उनका विनाश कर देता हूं। मैं निमेष अति निमेष क्षण सूक्ष्म से भी सूक्ष्म समय में नया ब्रह्मांड रचता हूं एवं निमेष अति निमेष क्षण में ही उसका विनाश कर देता हूं। मैं पर ब्रह्म हूं। मुझसे भिन्न किसी दृश्य अदृश्य का कोई अस्तित्व नहीं है। भूत प्रेत देव दानव आदि सब मेरे ही भाव हैं, जिनको धारण कर मैं विभिन्न क्रियाकलापों को रचता हूं। मैं जन्म से पहले भी विद्यमान था तथा जन्म के बाद भी विद्यमान रहूंगा। मैं लोक में भी वास करता हूं तथा परलोक में भी वास करता हूं। मैं निरंजन भी हूं तथा प्रत्यक्ष भी मैं ही हूं। पुजारी भी मैं ही हूं तथा पूजा भी मैं ही हूं। उस पूजा के माध्यम से पूजा जाने वाला ईश्वर भी मैं ही हूं। मैं निरंजन स्वयं के द्वारा पूजित होने पर इच्छित स्वरूप में प्रकट हो जाता हूं। इच्छाओं में बंधा हुआ मैं स्वयं ही स्वयं की माया के अधीन होकर बंधन में आ जाता हूं। जहां मैं अज्ञान से आच्छादित हुआ विभिन्न योनियों में भटकता हूं, ध्यान के द्वारा अपनी माया को समेट लेने पर मैं पुनः अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त हो जाता हूं। साधक जब ध्यान में प्रवेश कर सहस्त्राकार को पार कर जाता है,
तब साधक अपने पूर्ण रूप के बोध को प्राप्त हो जाता है। यह ध्यान का उच्चतम अनुभव है जिसे श्री कृष्ण आदि उच्च कोटि महात्माओं ने प्राप्त किया और वह संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में विलीन कर मुक्त हो गए। आप बताई गई विधि से नियमित ध्यान रूपी भीतर की यात्रा को शुरू कीजिए। लक्ष्य तक यह आपको स्वतः ही ले जाएगी। यह ध्यान का अंतिम अनुभव मैंने आप साधकों को इसलिए बताया कि आप साधक ध्यान की सही शुरुआत कर पाएं। आपको विदित हो कि आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है। आपको तो अपने विकृत स्वरूप मन को बाहर से एकाग्र कर भीतर प्रवेश करना है, जहां से आपके सत्य स्वरूप की यात्रा शुरू होती है। आप सभी साधकों को प्रणाम।